पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके श्याम सुंदर भगवान की जय। बोली राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की। आज तीनों देवियों ने बड़ा आग्रह किया, तब जाके माता अनुसुईया ने फिर जल लिया और उनको उनकी जो स्वरूप है वो प्रदान किया। जब तीनों देव जाने लगे तो माता अनुसुईया ने कहा कि मेरी तो इच्छा थी कि पुत्र ही बने रहने दूं, आपको पिता ना बनने दूं, पर आपके तीनों देवियों के आग्रह से पिता बन गए तो मुझे कोई इतने दिन सेवा करे तो कुछ वरदान तो देखी जाओ। तभी तीनों देवियों ने कहा, शिव जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय महाराज। ये भगवान का दत्तात्रेय अवतार। संतों ने प्रश्न किया कि प्रभु, हमने सुना है कि भगवान का ऋषभ अवतार हुआ, ऋषभ अवतार कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का ऋषभ अवतार हुआ, इनका गृहस्थी जीवन आगे बढ़ा, 100 पुत्र उनके हुए, भरत आदि 100 पुत्र। ऋषभ देव जी ने समय अवधि के अनुसार अपना राज्यपाट अपने पुत्रों को सौंप के स्वयं वन की ओर चले गए। जब हमें लगे कि अब हमारा बेटा काम करने योग्य हो गए तो आप अपनी जिम्मेदारियां उनको सौंप के खुद भगवान की सेवा में हो जाओ। जरूरी नहीं है कि घर को छोड़ के जंगल जाओ। अगर आपकी मनोवृत्ति सही है तो आप घर में रहकर भी सन्यासी जीवन जी सकते हो, और अगर आपकी मनोवृत्ति सही नहीं है तो आप जंगल में रहकर भी सन्यासी नहीं बन सकते। महाराज, एक बार एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी के 2 शिष्य तो गुरुजी ने कहा कि दोनों एक मंदिर है रास्ते में, वहां जाइए। गुरुजी को परीक्षा लेनी थी दोनों शिष्य की। एक शिष्य, जब दोनों शिष्य मंदिर जाने लगे तो एक शिष्य मंदिर की ओर चला गया, दूसरे शिष्य को कानों में आवाज आई नुपुर घुंघरू की, जहाँ वेश्याओं का मोहल्ला था। वो शिष्य वेश्याओं के वहां चले गए। एक शिष्य वेश्या के वहां चला गया, एक शिष्य मंदिर में चला गया। अब जो मंदिर में गया वो सोच रहा है कि पता नहीं वहां कैसे आनंद आ रहे होंगे, वहां का माहौल कैसा होगा। वो मंदिर में तो है, तन उसका मंदिर में है, पर मन उसका कहीं और लगा हुआ है। और जो गलती से वेश्याओं के वहां चला गया तो वो सोच रहा है कि पता नहीं मंदिर में कैसे कीर्तन हो रहे होंगे, मंदिर में पता नहीं प्रभु कैसे दिखाई दे रहे होंगे। वो वहां रहकर भी प्रभु का स्मरण कर रहा है, और एक मंदिर में रह के भी मन कहीं और लगा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये महाराज, आप कहीं भी रहो पर आपके मन के अंदर हमेशा मंदिर ही रहना चाहिए। आप मंदिर में रहो या ना रहो, पर आपके अंदर स्वयं प्रभु का निवास रहना चाहिए। आप कहीं भी बैठो, किसी भी संगत, किसी भी जगह बैठो, आपके मन में हमेशा बस एक ही चीज चलती रहे, हरि ओम प्रभु, हरि ओम प्रभु। अगर आप मंदिर में बैठे हो और 5 व्यक्ति मंदिर में बैठ के किसी छठे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो फिर आपका मंदिर में बैठना व्यर्थ है। मंदिर तो हम सिर्फ इसलिए जाते हैं महाराज क्योंकि मंदिर में शांति मिलती है। सब कहते हैं कि रामचरितमानस में वर्णन आया, हरि प्रभु का कन कन में वास है। प्रभु का कन कन में वास है तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं?
किसी ने पूछने वाले ने से पूछा कि प्रभु तो हर जगह है, तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? तो कहा है कि हवा तो हर जगह चलती है, हवा तो हर जगह चलती है, पर जो सच्चा आनंद एक वृक्ष की छाया में बैठने पर मिलता है। हवा तो धूप में भी चलती है, पर जब वृक्ष की छाया में बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि असली हवा इसे कहते हैं। उसी तरह प्रभु तो कण कण में है, पर जब मंदिर में बैठते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि प्रभु है, इसलिए मंदिर जाते हैं। महाराज आज जब भरत जी को अपना राजपाट मिला तो भरत जी ने हमारे देश में राज्य किया। तो पहले हमारे भारत देश का नाम था अजनाब खंड। भरत ऐसे राजा ने राज्य किया तो हमारे देश का नाम हो गया भारत। उन्हीं के नाम से हमारा जो देश है उसका नाम भारत देश हुआ था। पहले इसको अजनाब खंड कहा करते थे। भरत जी ने भी कई दिनों तक राज्य किया, उनके भी पुत्र हुए, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं भी वन की ओर चला जाऊं, तो उन्होंने अपना राज्यपाट अपने संतान को दिया और खुद वन की ओर चले गए। आपकी जब आपको लगे कि उम्र हो गई, अब हमारी बहू हमारे घर को संभाल सकती है, तो अपनी तिजोरी की चाबी निकाल के अपनी बहू रानी को दे देना चाहिए। और आपकी तिजोरी की चाबी जहाँ रहती है उस जगह प्रभु की माला रख लेना चाहिए। उनको योग्य बनाओ, उनको सीखने दो। आप सोच रहे अरे महाराज अभी से राजपाट दे देंगे तो बिगाड़ देंगे, अभी काम संभालने योग नहीं हुए। माता सोचती है अभी तिजोरी की चाबी दे देंगे तो जितना धन इकट्ठा किया है वो ना हो 1-2 दिन में बर्बाद कर देंगे। तो महाराज जरा ये सोचो कि अभी नहीं दे रहे, कभी खुदा ना वास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो फिर तो उनको तिजोरी संभालनी पड़ेगी, तो फिर वो बिगाड़ेंगे कि सुधारेंगे। पूत कपूत सुनियो, अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो खुद धन इकट्ठा कर लेगा। और अगर आपका पुत्र कुपुत्र निकल गया तो उसके लिए आप कितना भी धन इकट्ठा करो वो उसको भी खत्म कर देगा। आज भरत जी ने अपना राज्यपाट दिया और स्वयं वन की ओर चले गए वन की ओर काई के लिए? संन्यास के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की रोज पूजा करते। एक दिन भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, देखा नदी में उधर से नदी के बहाव में एक छोटा सा हिरण का बच्चा भी के आ रहा है। उसको संतों का स्वभाव है, वो किसी को डूबते हुए नहीं देख सकते। संत ने, जो भरत जी है वो संत है, उन्होंने हिरण के बच्चे को लिया अपनी गोदी में और अपने आश्रम में लेकर आ गई। आश्रम में लेकर आए, अब आए थे भगवान की पूजा करने, इधर हिरण के बच्चे में उनको मोह हो गया, उसकी सेवा करने लग गए। इतना मोह हो गया कि एक पल भी अब हिरण के बच्चे के बिना वो रह नहीं सकते महाराज। एक दिन हिरनियों का झुंड आया तो वो उसने अपनी जाति को पहचान लिया, तो वो भरत जी पूजा पाठ कर रहे थे तब वो हिरनियों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी बड़े व्याकुल हुए, ढूंढ रहे, रो रहे, और कहते हैं ना अंत मति सो गति, अंत में उनकी मति थी सो गति हो गई।